हमारे साथ और भी साथी हैं। क्या हाल चाल है भाई साहब? बढ़िया भाई साहब। नाम से मैं तो परिचित हूँ, लेकिन लोगों की जानकारी के लिए नाम बता दें अपना। मानस बैरागी मेरा नाम है और मैं कांग्रेस पार्टी करता हूँ। मानस जी, जिस तरीके से अभी कांग्रेस पार्टी ने मोहन खेड़ा पर दाव लगाया है जी और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस जो है, क्या उनको लीड कर लेगी? उनको पीछे पछाड़ सकती है? भाई साहब, बिल्कुल कांग्रेस मोहन खेड़ा जी को टिकट दिया है, कुछ सोच समझ कर दिया होगा हमारे शीर्ष नेतृत्व ने। और मोहन खेड़ा जी एक पार्षद थे और 5 वर्ष अपने वार्ड में काम किया और शहर में भी मौजूद रहे। तो मोहन खेड़ा जी एक पार्षद को कांग्रेस से टिकट दे देती है मेयर का, ये एक आम कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो कांग्रेस में ये पॉसिबल होता है ऐसी चीज़ें, और मोहन खेड़ा जी को टिकट मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उनके तो बहुत बड़े साथी थे मोनू निषाद, वो अचानक जो है कांग्रेस छोड़ के भाग गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है, उन्हें भारतीय भाजपा ने टिकट भी दे दी। देखिए, बहुत राजनीति में बहुत लोगों की बहुत सारी आकांक्षाएं होती है जो वहाँ पे पूर्ण नहीं हो पा रही थी। कहीं वहाँ पे उनको ज़्यादा बेहतर अपना भविष्य दिखा होगा, वो वहाँ पे चले गए। इसके लिए तो कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, 10 साल से जो ये भाजपा की झोली में है मेयर की सीट, ठीक है, और अब क्या लगता है कि भी इतनी कोई एंटी इनकम्बेंसी तो होगी ही, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कांग्रेस जो है इतनी मजबूत स्थिति में दिख नहीं रही। अभी लोकसभा चुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस रुद्रपुर में बहुत पिछड़ गई। भाई साहब, लोकसभा चुनाव थोड़ा सा वो आजकल मोदी फैक्ट चल रहा है, लोग मोदी जी को देख के वोट डालते हैं, लेकिन ये निकाय चुनाव है और इसमें प्रत्याशियों का जो फेस है, वार्ड में जो प्रत्याशी जो सुबह शाम घूमेगा, उस फेस वैल्यू के हिसाब से वोट किया जाता है। और जनता त्रस्त है, रुद्रपुर की लोगों को देखा है कि किस प्रकार से भाजपा ने मेयर जो 10 साल का जो हमारा था, टंचिंग ग्राउंड आप देख लीजिए, आप शिवनगर वाला रोड अभी भी देख लीजिए, नहीं बन पाया। टंचिंग ग्राउंड तो पूरा कूड़े का पहाड़ ही खत्म वो कर दिया गया। शासन जब मेयर का कार्यकाल खत्म हो गया 5 साल में कुछ नहीं हो पाया, लेकिन कार्यकाल हटते डीएम ने 1 महीने पे देखिए प्रशासन लगते। प्रयास तो मेयर के भी रहे होंगे, ऐसा भाई साहब, अगर प्रयास किया होता तो 5 साल में टंचिंग ग्राउंड क्यों नहीं सफाई करा पाए, और मेयर डीएम साहब ने 1 महीने में करा दिया। तो उनके अंदर काम करने की शक्ति, इच्छा शक्ति जो होती है वो नहीं थी। और मुझे ऐसा लगता है कि मोहन खेड़ा जी के अंदर इच्छा शक्ति है और उत्तराखंड के देवतुल्य जनता है, उनको वोट करेगी। और जो और भी कई सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार इतना हुआ है, चरम सीमा पे हुआ है निगम में। अभी सब मोहन खेड़ा जी आएंगे निगम में, सब पोल खुलेगा एक से बढ़कर एक। और जो अवैध बिक्री होती है शराब की, उसके बारे में आखिर क्यों नहीं रोक लगा पाते? क्यों नशे का कारोबार जो है यहाँ पे बिल्कुल हावी है? भाई साहब देखिए, इसके लिए तो प्रशासन खुद जिम्मेदार है। अगर प्रशासन चाहे तो एक पेड़ का पत्ता नहीं हिल सकता। तो शराब तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, हर क्षेत्र में मादक पदार्थ देखो आजकल बच्चों का जो भविष्य कितना खराब हो रहा है, नशा चारों ओर व्यापक प्रशासन के साथ साथ पक्ष और विपक्ष, यदि पक्ष अपनी सही से भूमिका नहीं निभा रहा, तो क्या विपक्ष का कर्तव्य नहीं बनता कि वो अपना एक सही से मुद्दे उठाए? क्या कांग्रेस तो यार पिछले काफी समय से देखते हैं कि भी विपक्ष के रूप में यहाँ बहुत कम दिखाई पड़ती है। जो विपक्ष की आप भूमिका की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है। और जो भी मुद्दे आप अभी वो जो मीटर आया, प्रीपेड मीटर का मामला देख लीजिए, ताज़ा उदाहरण है। उसमें सीपी शर्मा जी हमारे कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जी ने वो उठाया था। साथ में प्रीपेड मीटर जो है अभी यहाँ पे लगने स्टार्ट हुए हैं, उसका विरोध किया था कांग्रेस ने, पुरजोर विरोध किया था, अधिकारियों को भागना पड़ा उल्टा पैर। ये इस चुनाव में जो है प्रीपेड मीटर जो है, ये भी एक मुद्दा बनने वाला है। अभी तो चुनाव का आरंभ होने जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे सभाएं होंगी, लोग जनता के बीच में जाएंगे, ये प्रीपेड मीटर का जो मुद्दा है ये बड़ा ही अहम रहने वाला है। इसके अलावा अच्छा, शराब के ठेके जो खुलते हैं, भाई साहब, शराब की ठेके के बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने तो ठेके के ऊपर ठेका खुलवा दिया, हर 1 किलोमीटर में आप ठेका आपको मिलेगा। तो लेकिन ये तो सरकार को देखना चाहिए ना कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम तो यहाँ ये सब राज सब के चक्कर से किया जाता है। सरकार को इससे शराब बेचने से फ़ायदा पहुंचता है। उनको ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ से घर परिवार बर्बाद हो रहा है, नशे के लिप्त में आ रहे, बच्चे शराब पी रहे, नशा कर रहे, इंजेक्शन लगा रहे। प्रशासन चाहे और सरकार चाहे तो सब बंद करा सकती है और उन्हीं के संरक्षक में सारा काम चल रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि
धामी सरकार ने 1 किलोमीटर के दायरे में जो शराब की हर दुकानें हो गई है, इससे सरकार को फ़ायदा पहुंच रहा है। जो उनका जो इनकम का जो स्रोत है सरकार का, वो बढ़ रहा है, राजस्व बढ़ रहा है। इसी चक्कर से वो लोग शराब ठेका खुलवा दिए, और इससे हमारा जो आने वाला जो जनरेशन है, जो भविष्य है, और जो छोटे से बच्चे भी आजकल नशा कर रहे हैं, तो ये शराब बंदी तो होना चाहिए। हमारे उत्तराखंड देवभूमि हम कहते हैं उत्तराखंड को, उत्तराखंड में शराबबंदी होना चाहिए मेरे अपने नज़रिए से। भाई साहब का कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पे शराबबंदी होनी चाहिए। उसके विपरीत जाकर ठेकों के भी उप ठेके खोले जा रहे हैं, और जो कि रात को 12 बजे तक खुले रहते हैं। रात को 12 बजे आपको शायद दवा की दुकानें कम खुली मिलें, लेकिन आपको 12 बजे तक ठेके जरूर खुले दिखाई देंगे। मानस जी, आखिरी सवाल, जिस तरीके से भाजपा से विकास शर्मा है, कांग्रेस से मोहन खेड़ा है, और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल यानी ठुकराल ब्रदर्स जो हैं वो भी ताल ठोक रहे हैं, क्या होने वाला, क्या लग रहा है आपको कि भी किस तरीके से ये चुनाव जाएगा? देखिए, त्रिकोणीय समीकरण है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस और जो निर्दलीय प्रत्याशी है ठुकराल ब्रदर्स के बीच में फाइट है, और बीजेपी इस बार नहीं जीतेगी। मोहन खेड़ा जी निगम में आएंगे इस बार, ऐसा मैं कामना करता हूं, आशा करता हूं। और आप बात कर रहे हैं ठुकराल ब्रदर्स की, देखिए ठुकराल जी का अपने आप में एक बहुत बड़ा चेहरा है, 2 बार के विधायक है, 1 बार चेयरमैन है, तो उनका एक कद बहुत बड़ा कद है। तो ये इस बार फिर कांग्रेस ने उनका लिया क्यों नहीं? बड़े वो चल रही थी कि आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कांग्रेस ने लिया नहीं। कांग्रेस कह रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं कि यदि वोट आते कांग्रेस से, देखिए तो शायद स्थिति जो है कांग्रेस की रुद्रपुर में मजबूत हो सकती थी। देखिए, अगर ऐसा सभी का मानना है, देखिए हम एक कांग्रेस के आम कार्यकर्ता होने के बावजूद हमारा भी मानना है वो आते, क्योंकि उनका एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, 2 बार के विधायक है, 1 बार के चेयरमैन है, शहर में उपलब्ध रहते हैं। तो अगर देखिए ठुकराल जी को मिलता तो अच्छी बात थी, लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी का भी एक जो प्रक्रिया है उसमें ये है कि कम से कम ठुकराल जी को 6 महीने पहले आना चाहिए था, कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो 6 महीने पहले कांग्रेस में आ जाते तो उनको टिकट मिलता। अच्छा, एक चीज़ और कि युवा नेता है विकास शर्मा, किसी प्रकार का कोई उन पर पिछले लगभग 24 साल 25 साल की राजनीति है, कोई आरोप नहीं है, स्वच्छ छवि है, युवा हैं, मुख्यमंत्री आगे उधर युवा हैं, और कहीं ना कहीं शहर जो है रुद्रपुर जो है वो वहाँ पे यहाँ पे विधायक भी भाजपा के हैं। और क्या लगता है कि भाई क्या एक अगर व्यक्तित्व के हिसाब से देखा जाए तो हम तो विकास शर्मा जी से इतने परिचित है नहीं, लेकिन हम तो उनको फेसबुक के माध्यम से ही जानते हैं। लेकिन अगर वो किसी पद में होते, अगर काम करते तो हम उनको जान पाते, लेकिन हम विकास शर्मा जी से इतना रूबरू नहीं है। चलिए ठीक है, अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपने अपने मुद्दे हैं। हम इस समय ट्राइड कैंप में है, और ट्राइड कैंप का ये मुख्य बाजार है, इधर मछली मार्केट है, और पीछे आप देख रहे हैं श्री श्री राधा गोविंद मंदिर, जो कि यहाँ की आस्था का मुख्य केंद्र बिंदु है। हम आगे भी बात करेंगे।